इस शख्स की तस्वीर देख लीजिए। ये कोई मामूली शख्स नहीं है, लेकिन इस शख्स ने जो बोला है वो बवंडर है, बम है। 2024 में बीजेपी के सुपड़ा साफ करने के लिए खबर ही काफ़ी है। आपको पता है इस शख्स ने क्या कहा है? इस शख्स ने कहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है और ईवीएम में सबसे बड़ा घोटाला है। और आपको पता है ये शख्स कौन है? इस शख्स का नाम है परनला प्रभाकर। ये शख्स जो है परनला प्रभाकर है और ये इस देश के माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं। तो सोचिए किस तरह से पूरे देश में चुनाव का बुखार चढ़ता जा रहा है और वहीं लगातार आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद को ही पार्टी में शामिल करा लिया गया, एक विधायक को भी शामिल करा लिया गया। वहीं पंजाब के कुछ नेताओं ने खुलासा किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उनको लालच दिया जा रहा है, 20 से 25 करोड़ रुपए का लालच दिया जा रहा है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट ने एक टिकट दिया, वहां ईडी की जांच शुरू हो गई है। तो अभी भी चुनाव के समय में भी इनकम टैक्स और ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये सब चुनाव आयोग की मंजूरी से हो रहा है या चुनाव आयोग को इसका पता ही नहीं है। तो इस बार का चुनाव बहुत विकट है, बहुत विराल है। और क्या इनकम टैक्स और ईडी के डर से सारे विपक्षी नेता बीजेपी के सामने सरेंडर कर देंगे या 2024 का चुनाव जो है वो शानदार चुनाव होगा? पब्लिक क्या सोचती है? गांव-गांव में सोशल मीडिया की वजह से टीवी अखबार पहुंच के खबरें लोग नहीं देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर खबरें चल रही। तो सोशल मीडिया पर जो आज सबसे ज़्यादा वायरल खबर है वो बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। कल का सोशल मीडिया वायरल जो था वो कंगना रनौत थी, जिस पर सुप्रिया श्रीनेत ने अपमानजनक टिप्पणी की थी। कल का जो सोशल मीडिया जो वायरल खबर थी कि भूपेश बघेल की खबर थी कि 375 से ज़्यादा कैंडिडेट हुए तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा। आज की सबसे बड़ा और वायरल खबर है, सबसे बड़ी और वायरल खबर है, निर्मला सीतारमण, बीजेपी भारत की फाइनेंस मिनिस्टर, बीजेपी की सांसद निर्मला सीतारमण के पति परनाला प्रभाकर ने कहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड चुनावी चंदा सबसे बड़ा घोटाला है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोशल मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है। टीवी अखबार को पता नहीं पता है कि नहीं, लेकिन सोशल मीडिया ने इस खबर को हाथों हाथ लिया है और एक के बाद एक ट्वीट आ रहा है। श्रीनिवास बी ने इस वीडियो को शेयर किया है। हम वीडियो सुना नहीं सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट का मामला है, लेकिन जो इन्होंने कहा है वो बता रहा हूं। इन्होंने साफ साफ कहा है कि सोचिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड चुनावी चंदा इस देश का ही नहीं इस दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। और यह है निर्मला सीतारमण के पति। मैं आपको बता दूं, एक अधिकारी ने तमिलनाडु के निर्मला सीतारमण पर आरोप लगाया था, IRS अधिकारी ने, कि जानबूझकर ईडी का इस्तेमाल होता है। बाद में उसको नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। अब उनके पति ने कहा है, और सोचिए सब कुछ निर्मला सीतारमण के हिस्से आएगा क्योंकि वो देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं और SBI उन्हीं को रिपोर्ट करता है। आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कितना ज्यादा देर लगाया था। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद फटकार, फटकार के बाद फटकार के बाद वो सारे आंकड़े जारी कर दिए गए और वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आपको जानकर आप दहल जाएंगे कि जो दवा बनाने वाली कंपनियां टेस्ट में फेल हो रही थी कैंसर की दवाओं में, वो कंपनियां बाद में इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा देती है और उनकी दवाएं की कीमत और महंगी हो जाती हैं। प्रियंका गांधी ने तो यहां तक के ज़्यादा रिसर्च किया और कहा है कि लगभग 50 ऐसी कंपनियां हैं जिनके यहाँ ईडी और IT ने रेड मारा और उसके बाद उन्होंने चंदा दिया। 48 से ज़्यादा ऐसी कंपनियां हैं, 41, जिन्होंने ठेका लिया और इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया, और 500 के करीब सेल कंपनियां। ये सब कुछ सोशल मीडिया पर तैर रहा है। और 2024 के चुनाव की हकीकत ये है कि गांव-गांव में इंटरनेट है और लोग अब टीवी नहीं मोबाइल देख रहे हैं। तो बीजेपी के 400 पार को ग्रहण अगर कोई लगा रहा है
तो वो इलेक्ट्रल बॉन्ड की खबर है। और अब तो देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के पति ने जिस तरह का आरोप लगाया उससे साफ है कि ये बात आगे बढ़ती चली जाएगी सोशल मीडिया पर। लेकिन सोचिए, इतनी बड़ी खबर है, आप कल्पना कीजिए कि मायावती जी की सरकार होती, वो प्रधानमंत्री होती और उन्हीं के किसी मंत्री के पति ने इस तरह का बयान किया होता तो सोशल मीडिया नहीं, टीवी अखबार धज्जियां उड़ा देता। यहां तक कि कांग्रेस की सरकार होती, ममता की सरकार होती, लालू यादव की सरकार होती, हेमंत सोरेन की सरकार होती। सोचिए किस तरह से इस देश में खीरा चोरी के झूठे आरोप में दलित बहुजनों को जेल में भेजा जा रहा है और बड़े बड़े धन्ना सेठ देश का करोड़ों अरबों रुपया डकार जा रहे हैं और बड़े बड़े इलेक्ट्रल बॉन्ड की जांच तक नहीं हो रही है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में जातिवाद कितना चरम पर है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप पैसे से सबको दबा लेंगे, ताकत से दबा लेंगे, तो ये काम मायावती नहीं कर सकती हैं, अखिलेश यादव नहीं कर सकते हैं, हेमंत सोरेन नहीं कर सकते हैं, तेजस्वी यादव नहीं कर सकते हैं, स्टालिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस देश में जो टीवी और अखबार है उसका सबसे बड़ा एक जातिवादी और मनुवादी चेहरा है। और जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुजनों की लड़ाई को भी कहता है कि ये बेकार की बात है। तो सोचिए किस तरह से आरएसएस और बीजेपी की सरकार पर बड़े सवाल उठे हैं और ये सवाल कोई और नहीं, इस देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ने कहा है कि ईवीएम से गड़बड़ी होती है और इलेक्ट्रल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। अब बात इलेक्शन की है तो 2024 का चुनाव अपने सर पर है। खबर बिहार की है। अखिलेश यादव भले सीखे न सीखे, बीएसपी सीखे न सीखे, लालू यादव ने नहले पर दहला मारना शुरू कर दिया है। अब तक की जो टिकट बंटवारे हैं उसमें दो बड़ी टिकट जो हैं, जिस तरह से बीमा भारती अति पिछड़ी जाति से आती हैं उनको जिस तरह से पूर्णिया से टिकट दिया है और अशोक महतो की पत्नी से जिस तरह से टिकट दिया, आरजेडी ने अब तक जो भी टिकट अनाउंस किए हैं उसमें सिर्फ जगतानंद सिंह के बेटे को बक्सर से टिकट मिला है, बाकी सब ओबीसी कम्युनिटी को टिकट दे रहे हैं। और रिजर्व सीट तो एससी समाज के पास है, लेकिन जनरल के टिकट में लालू यादव ने जमकर कोताही बरती। ऐसे में वैशाली का टिकट सबसे अहम है। अगर वहां आरजेडी ने गैर सवर्ण को टिकट दिया तो जीत बनती हुई दिख रही है। वैसे चिराग पासवान के हिस्से में वैशाली सीट है, तो देखते हैं बीजेपी ने जहां लगभग 11 सवर्णों को टिकट दिया है, नीतीश कुमार ने 6 सवर्ण को टिकट दिया है, 16 में बीजेपी ने लगभग 11 टिकट दिया है। इसका मतलब है कि लालू यादव मंडल बनाम कमंडल, अगरा बनाम पिछड़ा के एजेंडा का मन बना चुके हैं और देखते हैं अंत तक कि कितनी सीटें जो हैं वो गैर सवर्णों को देते हैं। यूपी में ये नहीं होता दिख रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बुरी खबर है, आम आदमी पार्टी के सांसद, जालंधर के सांसद ने पाला बदलकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। मैं फिर कह रहा हूं, दिलीप मंडल ने लिखा है बीजेपी किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी का एजेंडा एक है और दोनों सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं जो सवर्णों के वोट से चल रही है। फिलहाल बीजेपी को पता है कि सपा बसपा आरजेडी जितना अलग थलग लड़ेंगे हमारी जीत सुनिश्चित है। उसके सवर्ण वोट में डेंट लगा रहा है आम आदमी पार्टी। 2024 में आपको क्या लगता है, क्या सपा बसपा आरजेडी जेडीयू जेएमएम, जेडीयू तो बीजेपी के पाले में है, जेएमएम, इन तमाम दलों को एकजुट नहीं होना चाहिए? और क्या 400 पार इलेक्ट्रल बॉन्ड के इस बड़े खुलासे के बाद टीवी अखबार कह रहा है 400 पार, आपकी क्या राय है? 2024 में 400 पार या सत्ता परिवर्तन होगा? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।